ये वीडियो केवल एजुकेशनल उद्देश्य के लिए है। निवेश से पहले अपनी रिसर्च या किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सलाह जरूर लें। अच्छा सुशील जी, ये कैपिटल गुड्स में जरा अलाइनमेंट देखिए। अब देखिए एलएनटी के गिरने की एक वजह है, आई मीन अरब कंट्रीज में जो हो रहा है और जिस तरीके से ईरान रिटेलिएट कर रहा है यूएस टैक्स के लिए, तो वहां पे एलएनटी का फैक्टर है। बट अदर देन दैट आप बीएचईएल को देखिए, आप सिमेंस को देखिए, आप एबीबी को देखिए, आप केमिंस को देखिए, अगले जिस फेज की आप बात कर रहे हैं 24,800 की, उसमें सबसे ज्यादा लुफ्त कैपिटल गुड्स में कौन उठाएगा? तीन बढ़िया सवाल है, पर तीनों को आपने एक साथ पूछ लिया, इसलिए मैं इनको तीन टुकड़े में जवाब दूंगा। तो अगर स्क्रीन पर मेरी ये चार्ट वापस दिख रही हो, एलएनटी पे अपनी पास्ट में जो बड़ी भयानक सी फोरकास्ट थी कि ये 3500-3300 हो जाएगा और वहां से हमने वापस तेजी लगाई कि ये 4600 हो जाएगा, तो फिलहाल हम इतना आ गए। अभी साइडवेज करेक्शन कंप्लीट हो गया। आज का ये जो पैंडिमोनियम सा, जो पैनिक सा है, जैसे क्रूड थोड़ा घूमेगा, आप समझ लो कि मिडिल ईस्ट से मीठी मीठी बातें वापस शुरू हो जाएगी। 3850 के ऊपर चलते हम एक बार इसको 4600 के लिए खेलेंगे। हो सकता है 4600 के बाद इसमें वापस एक सब्सटैंशियल बड़ा करेक्शन आ जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा मिडिल ईस्ट से अलाइंड है। पर रही बात जो एबीबी और सीमेंस की, तो एबीबी यहां से हो सकता है डबल भी हो जाए अगर अगले 6 महीने में। और सीमेंस तो हमारे यहाँ पे आज सवेरे ही कॉल आया था, एबीपी पे हम काफी टाइम से तेजी में है, वापस नया ब्रेकआउट फर्दर आ गया और सीमेंट्स यहां से 40% बढ़ जाए। पर भेल की जो चार्ट है, कि भेल में जो अब क्या डिस्क्रिप्टिव इंटेलेक्ट जो है ना, अब सब वो जिसको फंडामेंटल का नाम देते रहते हैं, तो भेल की चार्ट अब यहां से क्या है ना, एक्सट्रीम ओवरबॉट होकर साइडवेज रन कर रही है और मौके पे नीचे 370-75 तक जाए और ऊपर में एक बार ये जो ऊपर का रेंज है। पर क्या पता अगर 370 टूट जाए, तो हमने ऑलरेडी प्लॉट किया, हम 370 के नीचे चलेगा तो उसको हो सकता है शॉर्ट करने में भी परहेज नहीं करें। सारे के सारे स्टॉक्स खाली सेक्टर की न्यूज पे नहीं चलते, अपने भी इंडिविजुअल उनके इवेंट्स होते हैं। भेल की चार्ट पे हम 250 से तेजी में थे और अब हम इसको इग्नोर करके बैठे, टूटेगा 275 के नीचे तो हम शॉर्ट करेंगे। सुशील जी बहुत